नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16 में प्रदीप कौशिक। साथियों, जिस प्रकार से आपने वीडियो देखा अग्रोहा धाम का, वहां की सारी चीजें मैंने आपको बारीकी से दिखाई। वहां के प्रधान हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार से बहुत ही पिछले कम समय में ये बहुत ज्यादा विकसित होकर लोगों के सामने आया है, कैसे ये पूरी कहानी रही, कैसे ये इतनी बारीकी से अच्छा बन पाया है। प्रधान जी से बात करते हैं। देखिए, नमस्कार सर। धन्यवाद आपका। सर, जिस प्रकार से धाम पे हम पहुंचे, बहुत बढ़िया तरीके से फैसिलिटीज एकदम साफ सुथरा बना हुआ है। पिछले कुछ समय से बहुत ही निखार आया है, क्या वजह है उसकी? ये आप लोगों के सहयोग से, देश की जनता के सहयोग से अग्रवाल धाम में लगातार तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा। जो हमारा हाल ही में निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके अंदर 20 करोड़ रुपए की लागत से भव्य ऑडिटोरियम, म्यूजियम, एक साथ 400 व्यक्ति बैठकर खाने वाला भोजनालय का काम चल रहा है और नई धर्मशाला 3.5 करोड़ की लागत से 5 स्टार होटल की तरह तर्ज के ऊपर वो बनाई जा रही है। और जहाँ तक कि मंदिरों के जो सौंदर्यीकरण की बात है, आपने देखा कुलदेवी माता लक्ष्मी जी का जो शक्तिपीठ मंदिर है, उसके साथ हनुमान जी का मंदिर है, या वहाँ पर महाराजा अग्रसेन जी का मंदिर है, या सरस्वती माता जी का मंदिर है। उन मंदिर का जो सुंदरीकरण पूरी तरह से काम हो चुका है। और माता कुलदेवी जी की, लक्ष्मी की जी का जो गुम्बज, 3 मंदिर गुम्बज है, वो गुम्बज का काम भी कंप्लीट हो चुका है। और बाबा हनुमान जी की 90 फुट ऊंची जो प्रतिमा है, उसका भी काम कंप्लीट हो चुका है। और जो सड़कें हैं, सड़कों के चारों तरफ हमने लॉकिंग टाइल, जो मिट्टी धूल उड़ती थी वो धूल ना उड़े, गाड़ियाँ आती है, मोटरसाइकिल जनता आती है, तो लॉकिंग टाइलें लगाई है, नई पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और आगे जो विकास कार्य जो पाइपलाइन के अंदर है, जो हम करने जा रहे हैं, होंगे, उसके अंदर लगा लो मुख्य गेट, मुख्य दरबार जो है, उसका निर्माण कार्य हमने शुरू कर रखा है। वो उसके चारों तरफ पत्थर लगेंगे, वो गेट बनेगा। उसके अलावा रामेश्वर धाम, जहाँ पर हमने शिव भोले जी का कल विशाल भंडारा लगाया था, मेला लगाया था, जिसमें हजारों लोगों ने दर्शन किए, उसका काम रुका हुआ है। उस काम को भी जल्दी पूरा करके उसको बहुत बढ़िया तैयार किया जाएगा। इसके अलावा कई चीज़ें और है। हमारा अप्पू घर है, अप्पू घर का विस्तार करने जा रहे हैं। और श्याम खाटू जी का धाम अग्रवाल धाम के अंदर और बनाने जा रहे हैं। एक हमारा वहाँ पर और सिस्टम है भी, सत्संग भवन, वो भी बनाने जा रहे हैं। और 250 कमरे ऑलरेडी अग्रवाल धाम में हमने बना रखे हैं। 250 कमरे का जो है सौंदर्यीकरण का काम लगातार जारी है। और यहाँ तक कि हमारी यही कोशिश है कि जो भक्तजन मंदिर में आए, उनको हर प्रकार की सुविधा और व्यवस्था मिले। और जो हमारे स्टाफ के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, सभी को यह आदेश दिए हुए हैं भाई, कोई भी व्यक्ति देश के कोने कहीं से भी आए, मंदिर बनाने वाला तो व्यक्ति एक हो सकता है, पर मंदिर जो होता है सभी का होता है, सभी देशवासियों का, 36 बरादरी का है। और वह धाम के अंदर 36 बरादरी का देशवासियों का मान सम्मान रखा जाता है। और पूरा आदर मान से हर एक का स्वागत अग्रवाल धाम में करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसके अलावा हमने कई योजना और तैयार की है। ये अग्रवाल जो है महाराजा अग्रसेन जी की नगरी थी, आपके सामने है। और यहाँ पर महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर इंटरनेशनल स्कूल 10 एकड़ में और बनाने जा रहे हैं। हमारे जो हमारा धाम है 30 एकड़ में धाम है, 10 एकड़ के अंदर ये बनेगा। और 10 एकड़ जमीन हमारे पास और हमने ले रखी है, उस पर भी एक नया प्रोजेक्ट और लाएंगे। और 270 एकड़ के अंदर महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। एक संदेश हम पूरे विश्व के अंदर एक संदेश देना चाहते हैं। महाराजा अग्रसेन जी ने देश में समाजवाद को बढ़ावा दिया और गरीबों को ऊंचा उठाने का काम किया। आप देखिए 10 तारीख को महाराजा अग्रसेन जी के ऊपर घर एक मंदिर
धारावाहिक चलने देश के अंदर चलेगा NTV के ऊपर। ये अग्रवाल धाम की प्रेरणा से ये धारावाहिक होगा। उस धारावाहिक के अंदर सारी चीज झलकेगी भी किस प्रकार महाराज अग्रसेन जी ने समाजवाद को बढ़ावा दिया, गरीबों को ऊंचा उठाना का काम किया। जिस घर के अंदर महाराजा अग्रसेन जी का वास होगा, जिस घर के अंदर कुलदेवी लक्ष्मी माता का वास होगा, उस घर के अंदर हमेशा सुख शांति बनी रहेगी और किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होगा और धन की प्राप्ति हमेशा कुलदेवी माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद उसके ऊपर बना रहेगा। ये धारावाहिक दिखाने का चालू करना एक ही उद्देश्य था, जो हमारी युवा पीढ़ी को पता लगे महाराजा अग्रसेन जी ने किस प्रकार समाजवाद को बढ़ावा दिया, किस प्रकार देश को जोड़ने का काम किया, किस प्रकार अपने गरीबों को ऊंचा उठाने का काम किया, किस प्रकार कुलदेवी माता लक्ष्मी जी ने, जब कुलदेवी क्यों कहते हैं, कुलदेवी इसलिए कहते हैं महाराज अग्रसेन जी को कुलदेवी माता लक्ष्मी जी का वरदान था, आपके वंश में सदा ही मेरा वास रहेगा, जिसके कारण आज वैश्य समाज देश ही नहीं पूरे विश्व के अंदर अपनी अलग पहचान बनाते हुए व्यापार व उद्योग जगत में अपना अलग नाम किया है। आज मैं दावे के साथ कहता हूँ वैश्य समाज द्वारा, अग्रवाल समाज द्वारा देश का आपको ऐसा कोई कोना खाली नहीं मिलेगा जहाँ पर उनके द्वारा की गई सेवा, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, धर्मशाला, गौशाला, प्याऊ, कॉलेज बनाकर जनता की सेवा ना करते हो। असली वैश्य समाज का व्यक्ति वही होगा जो धर्म के अंदर, कर्म के अंदर अपना योगदान देगा। असली वैश्य मैं उसको मानता हूँ और पहला वैश्य समाज अच्छे ढंग से राष्ट्र व जनता की सेवा के अंदर लगा हुआ है। ये बताना चाहता हूँ जो भी व्यक्ति अग्रवाल धाम के अंदर, मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो व्यक्ति सच्चे मन से पूजा पाठ कराने कुलदेवी माता लक्ष्मी के चरणों में आता है और उसे हर प्रकार का आशीर्वाद मिलता है। वो जो धाम के अंदर कुलदेवी माता जी की जो प्रतिमा लगी हुई है, साक्षात कुलदेवी माता लक्ष्मी जी वहाँ विराजमान है। देश के बड़े बड़े सेठ जो अरबपति खरबपति है सभी इस संस्था के मेंबर है और सभी लोग बड़े, जी ग्रुप का मालिक सुभाष चंद्र राव जी, जिंदल ग्रुप हो जी, सारे ग्रुपों का नाम लेता हूँ, सारे ग्रुप यहाँ कुलदेवी माता जी की, लक्ष्मी माता जी की पूजा अर्चना करने आते हैं। इसी कारण उनके ऊपर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना हुआ है। और मेरी तो हमेशा यही प्रार्थना है, जब मैं मंदिर में जाता हूँ, मैं हफ्ता में 5-6 बार जरूर जाता हूँ, मेरी कुलदेवी माता के चरणों में एक ही प्रार्थना रहती है, ए माता, देश की जनता पर, देशवासियों पर, सभी परिवारों पर आपकी कृपा बनी रहे और देश तरक्की करे, राष्ट्र तरक्की करे, हर व्यक्ति जो है वो तरक्की करे ताकि हमारा देश खुशहाल हो और हर व्यक्ति सुख शांति से, भाईचारा से देश के अंदर रहे। यही मेरी प्रार्थना हमेशा कुलदेवी माता जी के, लक्ष्मी जी के चरणों में रहती है। और हमेशा पंडित जी को भी ये कहता हूँ, भाई सबके लिए प्रार्थना कर, जब सबको के लिए प्रार्थना करेंगे उसके अंदर हम ऑटोमेटिक आ जाते हैं। मैं कहूँगा देशवासी, तो हम भी तो देशवासी के छोटे से मेंबर है। जब मैं देशवासी के लिए कुछ मांगूंगा तो मैं अपने लिए खुद ही मांग लिया, मैं कहूँ मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे, मैं नहीं, हम देशवासी। तो इसलिए पूरा देश अग्रवाल धाम के साथ जुड़ा हुआ है। देश का 5वां पवित्र धाम है, इसकी तरक्की में किसी प्रकार की हम कसर नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा एक संकल्प ले लो, प्रण ले लो। जिस काम का बेड़ा हमारी टीम ने उठाया है और कुलदेवी माता जी के आशीर्वाद से, बाबा हनुमान जी के आशीर्वाद से वो काम पूरा होगा, इसमें कोई दो राय। जिस प्रकार से सारी बातें बताई हैं अग्रोहा धाम के बारे में, मेरी रिक्वेस्ट है आप भी एक विजिट करके वहां पे देखें, आपको कैसा महसूस होता है, कैसी अनुभूति होती है। वहां पे आपको साक्षात्कार होंगे, ये वादा है हम सबका, क्योंकि वो सारी चीज़ें वहां मिलती हैं जो होनी चाहिए। लगातार देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।